रेवती रमणो रामश्चंचलश्चारुलोचनः रामायण शरीरोयम रामो रामः श्रियः पतिः। आज भाद्रपद शुक्ला षष्ठी श्री बलराम जी का प्राकट्य दिवस है। भगवान श्री बलराम साक्षात परब्रह्म नारायण के स्वरूप हैं। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। 10 विशिष्ट अवतारों में से भी एक श्री बलराम जी का नाम आता है। अतः कृष्णाग्रज भी इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के नाते 1 साल बड़े हैं। भाद्रपद शुक्ला छठ को बलराम जी का प्राकट्य हुआ और अगले वर्ष भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। अतः हमें भाद्रपद शुक्ला छठ को ही बलराम जी का प्राकट्य मनाना चाहिए। दूसरी बात, सब प्रकार की संपदा, वैभव, निधि, यश, इसके अतिरिक्त कलयुग के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए दाऊजी की सेवा, दाऊजी का अभिषेक, दाऊजी की पूजा विशिष्ट है। और दाऊजी महाराज के शिष्य हुए हैं दुर्योधन। दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा गया है। दुर्योधन किसी के आगे नहीं दबा और किसी के आगे नतमस्तक हुआ है तो केवल श्री बलराम जी के आगे। बलराम जी ने उसको मल्ल विद्या भी सिखाई, गदा युद्ध भी सिखाया और बलराम जी के समक्ष दुर्योधन शरणागत भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य, इसका अभिप्राय क्या है? जो कितने भी दुर्गुणों से युक्त हो, कितने भी सांसारिक कलयुग के दुष्प्रभावों से युक्त हो, यदि वो बलराम जी की शरण में आ जाता है तो उसके दुर्गुण नहीं रहते, वो शुद्ध हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध अंतःकरण वाला बन करके श्री कृष्ण और बलराम जी की कृपा को प्राप्त करता है। ये सिद्ध स्थान है, बलभद्र पीठ है और यहाँ के सेवायत वर्तमान में श्री दीपक गोस्वामी जी और धीरज गोस्वामी जी हैं। परंपरागत श्री बलभद्र भगवान की सेवा पूजा करते आ रहे हैं और ये विशिष्ट समर्पित भाव से, शुद्ध हृदय से, नियमित भाव से सेवा करते आ रहे हैं। हम लोगों को, ब्रजवासियों को भी और बाहर के लोगों को भी, बिहारी जी के भी दर्शन करें, राधा वल्लभ जी भी जाएं, राधा रमण जी भी जाएं, परंतु दाऊ जी के दर्शन जरूर करते रहने चाहिए। वो तो सब श्री कृष्ण के स्वरूप सुमति देने वाले हैं, परंतु दाऊ जी का स्वरूप कुमति को अपहरण करने वाला है। जितना पथ्य का सेवन जरूरी है उतना ही कुपथ्य का त्याग भी जरूरी है। कुपथ्य का त्याग श्री बलराम जी की कृपा से होता है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, संपूर्ण भारत के हमारे भाई बंधुओं से, हिंदू भाई बहनों से सबसे निवेदन करूंगा, आए, श्री कृष्ण के मंदिरों में भी जाएं और बलराम जी के दर्शन भी करें। केवल दर्शन नहीं, भोग भी धराएं। बलराम जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। और मैं सत्य कह रहा हूं, एक विशिष्ट बात, कितना भी कोई व्यक्ति अभक्ष्य का सेवन करने वाला हो, दुष्पेय, मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाला हो, यदि वो दाऊ जी के चरणों में आके प्रणाम करता है तो उसकी बुरी आदतें दुष्पेय की और अभक्ष्य खाने की छूट जाएगी। दाऊ जी का दर्शन ही। और एक और विशेष बात, हमारे दाऊ जी ब्रज के राजा हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, पर ब्रज क्षेत्र जिसे कहा जाता है, व्यापनात् ब्रजः, दाऊ जी ब्रज के राजा हैं। और आज भी श्री कृष्ण बलराम दोनों प्रत्यक्ष यहाँ पर विराजमान होकर के हमको दर्शन दे रहे हैं। जो लाभ पहले दिया है वही लाभ देते रहे हैं, वही लाभ हम तो आज भी प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है हमारी आगे की पीढ़ियां भी श्री कृष्ण बलराम के चरण में प्रणाम करके
सब प्रकार के सुख और आनंद से युक्त होती रहेंगी। दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। सुबह के समय दाऊ जी का पंचामृत अभिषेक हुआ है और इस समय भोग लगा हुआ है, ठाकुर जी का भोग आया हुआ है और जन्मोत्सव आरती होने वाली है थोड़ी देर में। उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद शाम के टाइम 6 बजे से ठाकुर जी के 56 भोग मूल मंगले के दर्शन है।